नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां एसडीएम को सौंपा गया ज्ञापन, कहां पुण्यतिथि पर राष्ट्रपिता को मंत्री ने किया नमन और कहां पंचायत प्रतिनिधि की बड़ी मनमानी आई सामने। तो आइए इन खबरों पर विस्तार से करें चर्चा। पंचायत प्रतिनिधि ने की बड़ी मनमानी, जहां होना चाहिए मजदूरों से कहां वहां जेसीबी मशीन से मुर्मीकरण कराई जा रही है। आखिरकार क्यों नहीं संबंधित अधिकारी दे रहे ध्यान? ग्रामीणों की माने तो अधिकारियों के संरक्षण में जेसीबी मशीन से कार्य किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता चंद्रभान यादव की रिपोर्ट। कांग्रेस के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने भाजपा से सांसद राव इंद्रजीत पर निशाना साधते हुए कहा कि वह नहीं चाहते कि इलाके का विकास हो, वह तो सिर्फ अपनी कोठी पर बैठकर राजशाही ही करना जानते हैं। तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने रेवाड़ी के माजरा में एम्स निर्माण को हो रही देरी पर भी भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा तो एम्स के लिए 2024 के चुनाव का इंतजार कर रही है, लेकिन एम्स बनवाएगा तो वह है सिर्फ और सिर्फ कैप्टन अजय सिंह यादव। कैप्टन ने 5 राज्यों में होने वाले चुनाव पर कहा कि उत्तर प्रदेश व पंजाब में कांग्रेस उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेगी, क्योंकि भाजपा तो सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति कर रही है। बड़ी बातें कही गई कि भाई हमने विकास कार्य किया है, लेकिन अधिकतर पार्षद जो है वो क्षुब्ध नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं। देखो, पार्षद जो हैं अपनी गलती का उनको एहसास हो रहा है कि उन्होंने ऐसी पार्टी का समर्थन किया जिनको विकास से कोई लेना देना नहीं है। आज वो रुष्ट हैं और जो कार्य प्रणाली है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, सीवर जगह जगह ओवरफ्लो हो रहे हैं, कई बस्तियों में सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, रोडे पड़े हुए हैं। अभी मुझे बता रहे थे एक व्यक्ति का फ़ोन आया था इसमें रेवाड़ी शहर के अंदर कि साहब मेरे ये जो गली है आपकी महावीर चौक से जो अंदर जाते हैं बाज़ार के अंदर, वहाँ रोडे पड़े हुए हैं, 1 महीना हो गया लेकिन काम नहीं हो रहा। रोडे डाल देते हैं, उखाड़ के फेंक देते हैं, यानी कि हर चीज़ में राजनीति करते हैं, काम नहीं करना है। आज भ्रष्टाचार की जो है, अगर पार्षद खुद कह रहे हैं भ्रष्टाचार है तो उसकी जांच होनी चाहिए। डीसी साहब क्या कर रहे हैं, उनको जांच करवाएं इसकी, ताकि जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई। हरियाणा से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। चतरा जिले में सक्रिय अवैध शराब माफियाओं के विरुद्ध पुलिस ने नए साल की अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही की है। एसपी राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर चलाए गए विशेष ड्राइव के दौरान करीब 21 लाख रुपए का अवैध अंग्रेजी शराब का बड़ा खेप पकड़ा है। टीम ने सीमा से सटे ड्राई स्टेट बिहार के बाजारों में खपाने के उद्देश्य से तस्करों द्वारा एकत्रित किए गए विभिन्न कंपनियों का 6492 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब जब्त करने में कामयाबी हासिल की है। यहाँ पे कंदावार एक गांव है, उसमें पिंटू साव का घर है, उसमें हम लोगों ने छापेमारी कराया। छापेमारी में विभिन्न कंपनियों का कुल 250 पेटी, जिसमें से 6500 बोतल बरामद हुआ है शराब। इसका कोई वैध कागजात नहीं दिखाया गया है। इसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जो रामबालक साव नाम के व्यक्ति हैं। ये रहने वाले हैं कंदावार के ही, थाना हंटरगंज के। पूर्व में भी इनका पुत्र पिंटू साव के विरुद्ध में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, खास करके अवैध शराब के तस्करी से संबंधित। पुलिस की यह बड़ी सफलता है। नए वर्ष में कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ी सफलता है अवैध शराब के कारोबारियों के विरुद्ध में। हम लोग यह स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि इस तरह का कार्य न करें, वरना पुलिस सख्ती से अपना काम। झारखंड से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर सूर्यपुर स्थित मुखिया संतोष कुमार शर्मा के आवास पर रविवार को महात्मा गांधी के चित्र पर रविवार को गन्ना उद्योग से विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं मंत्री श्री कुमार व भाजपा कार्यकर्ताओं ने मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण को देखा और सुना। आज महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि के अवसर पर मन की बात अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के हम लोगों ने सुना है और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से हम लोग अपील किए हैं और काम भी सभी कार्यकर्ता मोदी ऐप पर, नमो ऐप पर माइक्रो डोनेशन यानी 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक शुभचिंतक कार्यकर्ता हैं वह ऑनलाइन नमो ऐप पर ये डोनेशन देंगे और इसी डोनेशन के राशि से भारतीय जनता पार्टी की जो पारदर्शी प्रामाणिकता है उस हिसाब से ये पार्टी
कि राजनीतिक परंपरा भी स्वच्छ रहेगी और पार्टी का कार्यक्रम। मोतिहारी से सीनू संवाददाता आलोक शर्मा की रिपोर्ट। खुराई विधानसभा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर दर्ज करते हुए मुकदमों को वापस लिए जाने को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज करना गलत बताया है। द्वेषपूर्ण रवैया को लेकर आज जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में एकत्रित होकर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए शीघ्र ही सागर जिले की खुराई विधानसभा के कांग्रेस पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग की है। देखो, खुराई में कांग्रेस के लोग ज्ञापन देने के लिए गए थे विधिवत परमिशन लेके। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग बिना परमिशन के आ गए और उन्होंने वहाँ उपद्रव शुरू कर दिया। पुलिस को जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन उनने कांग्रेस के लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। एक तानाशाही रवैया है। अगर हम विद परमिशन जो है यहाँ पे उपस्थित हैं, ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्पाद करें तो उनको रोकने की कार्रवाई करनी चाहिए, ना कि हम लोगों को। और लाठीचार्ज होना था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को। ऊपर से भूपेंद्र ठाकुर जो मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन के, वो धमकी दे रहे हैं कि अगर हम 5 साल तक हम विचार लें तो 5 साल में कांग्रेसों की चाल बदल जाएगी। कांग्रेस ने 70-72 साल तक राजनीति करी है और इस देश पर राज किया है। अगर कांग्रेस चाहती तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की चाल बदल जाती। कांग्रेस के लोगों की चाल बदलने के लिए बहुत बड़ी औकात चाहिए उन्हें। हम लोग जो है संघर्ष करेंगे और गांधीवादी तरीके से अपनी बात रखेंगे। इसी संबंध में आज हमने ज्ञापन दिया कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। टीकमगढ़ से सीनू संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। जलालपुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रागिनी पाठक ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि कर्जा माफ, बिजली माफ, बिल हाफ, कांग्रेस का भर्ती विधान यूपी की जनता की जरूरत है। जनता महंगाई की मार से त्रस्त है, तो युवा पीढ़ी नौकरी के लिए भाजपा सरकार में कभी पेपर लीक तो कभी परीक्षा निरस्त होने से बेरोजगारी का दंश भुगत रहा है। कांग्रेस का भर्ती विधान पारदर्शिता के साथ समयबद्ध तरीके से रोजगार की गारंटी है। डॉक्टर रागिनी पाठक ने कहा कि सपा बसपा भाजपा जाति और सांप्रदायिकता के नाम पर चुनाव मैदान में है और कांग्रेस सभी वर्गों को साथ लेकर विकास के मुद्दे पर चुनावी मैदान में है और हमें जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। आपको कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया हुआ है, अब चुनाव के मुख्य मुद्दे आपके पास क्या क्या होंगे? मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, शिक्षा है, विकास है, महिलाओं की सुरक्षा है और किसान है। इन सब मुद्दों के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि आपके सामने काफ़ी बड़े बड़े चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें आपका क्या रणनीति आपकी चुनाव में? यदि बड़े थे तो दल बदल की आवश्यकता क्यों पड़ी? मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े थे या इतने कद्दावर थे। इतने कद्दावर होते, इतने बड़े होते, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जितने भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं सब लोग। अम्बेडकर नगर से सीनू संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। सपा छोड़कर बसपा में शामिल हुए पूर्व मंत्री मूलचंद चौहान ने बसपा का दामन थाम लिया है। वहीं उन्हें धामपुर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया है। धामपुर विधानसभा से ठाकुर मूलचंद चौहान बसपा प्रत्याशी ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए धामपुर नगर में जनसंपर्क कर जनता से वोट की अपील की है। सर, आप पहले सपा में थे और आज आप बसपा में आए हैं और आपको बसपा ने प्रत्याशी बनाया है। किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में? मैं 2022 के उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनाव में मुझे बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने 20 धामपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनके आशीर्वाद से ही और धामपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के आशीर्वाद से 14 फरवरी 2022 के दूसरे चरण के चुनाव में धामपुर विधानसभा क्षेत्र से उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वोटों से जीत कर कराऊंगा। हमारे चैनल के माध्यम से आप धामपुर विधानसभा वासियों को क्या अपील करना चाहते हैं? मैं अपील करना चाहता हूं, जितना विकास पूर्व में मैंने, जितनी सुविधा मैंने धामपुर विधानसभा क्षेत्र और जनपद बिजनौर में दी है, आज़ादी के बाद इतना विकास और इतनी सुविधा आज तक किसी भी राजनीतिक व्यक्ति ने, किसी पार्टी के नेता ने नहीं दी। धामपुर विधानसभा से कौन सी पार्टी के प्रत्याशी?
बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रशासन पूरी तरह से चुनाव कराने की तैयारियों में जुट गई है और क्षेत्र में सक्रियता बढ़ा रही है। चुनाव के मद्देनजर पैरा मिलिट्री फोर्स जगह जगह फ्लैग मार्च भी कर रही है और इसी क्रम में जौनपुर जिले के केराकत कोतवाली प्रभारी निरीक्षक लक्ष्मण पर्वत के नेतृत्व में केराकत कस्बा से होते हुए मनियारा, बिरमपुर, पसेवा, मीरपुर, बेलाव सहित दर्जनों गाँव में पैरा मिलिट्री फोर्स ने फ्लैग मार्च किया। जौनपुर से सीनू संवाददाता प्रवीण कुमार के साथ अरविंद यादव की रिपोर्ट। कन्नौज में पाल चौराहा से एक युवक को पुलिस ने तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है और कार्यवाही करते हुए पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है। कन्नौज से सीनू संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। लखीमपुर के थाना गोला पुलिस व एफएसटी की संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 14 लाख रुपए नकद बरामद किए गए हैं। लखीमपुर से सीनू संवाददाता अतुल मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।